के लिए NBC Bearings, 80 के बिरला ग्रुप कंपनी। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स टाइम में आप सभी लोगों का स्वागत है। गौतम गंभीर अपने पहले असाइनमेंट के लिए तैयार हैं एज ए कोच, और पहले असाइनमेंट से पहले ही उन्होंने अपने तेवर दिखा दिए। सीनियर खिलाड़ियों की जो है छुट्टियां कैंसिल करने की जो है बात सामने आ रही है। होंगी नहीं होंगी वो एक अलग बात है, मगर गौतम गंभीर ने अपनी मांग, अपनी डिमांड या अपनी गुजारिश, जैसे भी आप इसको कहें, वो उन्होंने यहां पर रख दिया। क्या है पूरा मामला, इस पर चर्चा करेंगे, मगर उससे पहले जो इंपॉर्टेंट अपडेट है वो आपको दिखा देते हैं। उसके बाद आगे की कहानी पूरी बयां करेंगे कि गौतम गंभीर ने किस तरीके से तेवर दिखाए हैं। श्रीलंका दौरे के लिए जल्द ही होगा टीम इंडिया का ऐलान। गंभीर के साथ सिलेक्टर्स जो है वो टीम इंडिया चुनेंगे। श्रीलंका में 3 T20 आए और 3 ODI सीरीज खेली जानी है, तो 2 टीमें जो है वो यहां पर चुनी जाएंगी। गंभीर चाहते हैं कि सीनियर्स खेलें वनडे सीरीज, उनका अपना एक लॉजिक है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। T20 वर्ल्ड कप के बाद से ब्रेक पर हैं कुछ सीनियर खिलाड़ी। हार्दिक को मिल सकती है T20I टीम की कमान, मतलब कि T20I के अंदर श्रीलंका दौरे के लिए हार्दिक पांड्या टीम के कैप्टन हो सकते हैं। थोड़ा सा नेचुरल प्रोग्रेशन है, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप के अंदर वही टीम के वाइस कैप्टन भी यहां पर थे और टीम ने अच्छा किया, हार्दिक पांड्या ने अच्छा यहां पर किया था। चलिए जी, अब आ जाते हैं आगे कि भाई गौतम गंभीर ने सीनियर्स के एक तरह से टेंशन क्यों बढ़ा दी है, वो आपको बताते हैं। क्योंकि उन्होंने एक बात रखी है और ग्राफिक्स के जरिए आपको पूरी खबर बताई देते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे। तो ग्राफिक्स प्ले कर दीजिए। श्रीलंका सीरीज के लिए जो है वो कोच की कमान श्रीलंका सीरीज से गौतम गंभीर के हाथों में होगी और यहां से उनका कार्यकाल शुरू होता है। गंभीर ने सीनियर खिलाड़ियों से गुहार लगाई है, मतलब कि 3 वनडे के लिए टीम इंडिया के साथ जो है वो सीनियर जुड़ जाएं। फिलहाल ब्रेक पर हैं रोहित, विराट और बुमराह, तो ये 3 सीनियर खिलाड़ी हैं। उन्होंने कहा है कि भाई वनडे सीरीज के लिए कम से कम जो पहले T20Is खेले जाएंगे, उसके बाद वनडे खेले जाएंगे, वहां पर आप जो है टीम के साथ जुड़ जाएं। हार्दिक ने, अब भाई 2 खिलाड़ी तो ब्रेक पर हैं। रोहित जो है अमेरिका गए हुए हैं, उनकी कुछ अकेडमी लॉन्च का है। विराट सब जानते हैं लंदन गए हुए हैं, उनकी वाइफ और परिवार वहीं पर ही है। बुमराह जो है उन्होंने वो भी ब्रेक पर है, और हार्दिक पांड्या ने निजी कारणों की वजह से जो है वो ODI सीरीज से ब्रेक मांग लिया है। तो इन टोटल 4 खिलाड़ी ऐसा माना जा रहा है कि भाई वो नहीं हिस्सा बनना चाहते ODI सीरीज का। मगर गौतम गंभीर जो पहला असाइनमेंट अपना शुरू कर रहे हैं वो ऐसा नहीं चाहते। वो चाहते हैं भाई सारे खिलाड़ी वहां पर चले, ठीक है। उनका अपना एक लॉजिक है, भाई लॉजिक सीधा सा है कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी अब टीम इंडिया का लक्ष्य है, और चैंपियंस ट्रॉफी से पहले अगर आप देखें तो टीम इंडिया के जो है 3 ये वो ODI हैं, और उसके बाद 3 ODIs जो हैं उनको खेलने हैं इंग्लैंड के खिलाफ। तो टोटल 6 ODIs हैं। अगर कोई और सीरीज बीच में स्लॉट नहीं कर दी जाती तो आपको सारे ODIs खेलने चाहिए, तभी तो आप तैयारी करोगे, तभी तो आप टीम बनाओगे। उनका अपना एक लॉजिक है, सीनियर्स का अपना लॉजिक है, मगर ये कि छुट्टियां कैंसिल हो सकती हैं। हाँ, कैंसिल होंगी नहीं होंगी ये तो बात की बात है, लेकिन देखिए अचानक से ऐसे छुट्टियों से वापस बुलाना इतना आसान भी नहीं होगा। मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप का एक बड़ा असाइनमेंट था। IPL के बाद वर्ल्ड कप हुआ, उसके बाद खिलाड़ी कहीं ना कहीं, नो डाउट आप इस बात को मानेंगे कि थोड़ा सा बहुत ज़्यादा वर्कलोड हुआ था। लगातार कंसिस्टेंटली क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं, और मुझे लगता है कि गुजारिश एक ज़रूर की है गौतम गंभीर ने, लेकिन खिलाड़ी कितना मानेंगे उनकी बात, कितना नहीं, ये वक्त बताएगा। फिलहाल मुझे लगता है श्रीलंका के खिलाफ अगर नए खिलाड़ियों को या जो और आपको टीम संयोजन ट्राई करना है, अगर शायद आप वो करना चाहें तो वो कर सकते हैं। हाँ, इंग्लैंड वाली जो सीरीज है वो बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। वहां पे अगर सीनियर खिलाड़ी नहीं खेलते हैं तो फिर वो सिलेक्शन पे बात आ जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर श्रीलंका दौरे पर ये खिलाड़ी नहीं भी खेलते हैं तो बहुत ज्यादा इशू नहीं होना चाहिए। गौतम गंभीर, चूंकि मैं ये समझ पा रहा हूं कि पहला असाइनमेंट है, उनकी एक अपनी चाहत है कि भाई पूरी टीम के साथ, फुल स्ट्रेंथ टीम के साथ मैं चाहूं, फुल स्ट्रेंथ टीम के साथ मैं काम शुरू करूं पहले असाइनमेंट के साथ। लेकिन शायद वो थोड़ा सा टाइमिंग की बात है कि भाई वर्ल्ड कप अभी जस्ट खत्म हुआ और उसके बाद ही ये सीरीज पड़ रही है, तो मुझे लगता है कि बीच में जिम्बाब्वे भी पड़ गई, जिम्बाब्वे सीरीज पड़ी बिल्कुल। लेकिन वहां पे तो कोई नहीं गया ना, गौतम गंभीर का भी असाइनमेंट नहीं शुरू हुआ और वहां पे बिल्कुल यंग लौट गया था। लेकिन अब जो प्रॉपर टेन्योर गौतम गंभीर का शुरू हो रहा है, वहां से मुझे लगता है कि छुट्टियों से खिलाड़ी वापस नहीं आएंगे। हाँ, हार्दिक पांड्या वाला क्या मसला है उस पर भी उनको थोड़ा सा देखना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कोई ऐसी छुट्टी नहीं मारी थी। हाँ, पर्सनल निजी कारण उन्होंने बोला है, तो उस पर देखना होगा कि उस पर क्या रिएक्शन आता है, क्या उस पर डिसीजन लिया जाता है। लेकिन एज ऑफ नाउ मुझे नहीं लगता है कि ये तीनों सीनियर खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह, रोहित शर्मा और विराट कोहली वापस आने वाले हैं ODI सीरीज के लिए। बिल्कुल जी, गौतम गंभीर ने अपनी डिमांड रखी है और एज ए कोच वो सब पिक्चर परफेक्ट चाहते हैं। वो उनकी चाहते हैं, हर कोई की अपनी अपनी विश एंड फैंसीज होती हैं। खिलाड़ियां भी जो है लगातार क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, IPL खेला, फिर T20 वर्ल्ड कप खेला, उसमें विजयी रहे, तो उनका भी एक ब्रेक जो है वो बनता है। और ये वो खिलाड़ी हैं जो पिछले 15-16 साल से खेल रहे हैं,
तो भाई इनका भी एक उम्र का तकाजा भी है, ठीक है, कि भाई इनको अपना आराम चाहिए और पिक एंड चूज जो है थोड़ा सा वो कर रहे हैं, शायद उनका बनता भी है यहाँ पर। मगर बहुत लोग सवाल उठा रहे हैं भाई आखिर कितना आराम। Exactly. भाई आराम की भी तो कोई डेफिनेशन, कोई सीमा होती है, कोई डेफिनेशन भी तो होती होगी उसकी। तो कुछ ग्राफिक्स हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पर पता लगेगा आपको कि कितना आराम इन खिलाड़ियों को मिल चुका है। देखिए 29 जून के बाद से खिलाड़ी जो है वो मैदान से दूर है, मैदान पर तो नहीं उतरे। अगर आप इसको पूरा कैलकुलेशन अगर आप कर लिया जाए 29 जून के बाद से, हम सीनियर्स की यहाँ पर बात करें, महीने भर के बाद जो है श्रीलंका जो है वो खिलाड़ी नहीं जाएंगे। एक्सक्लेमेशन मार्क इसलिए कि भाई ना ही जाए, क्योंकि इन्होंने तो ब्रेक मांगा ही हुआ है। और विराट लंदन में है, रोहित अमेरिका में है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 6 वनडे मैचेस हैं जो बचे हुए हैं, और टीम इंडिया का अगला लक्ष्य भी चैंपियंस ट्रॉफी है। अब ये आराम की डेफिनेशन जो है ना आयुष, ये बड़ी सी या तो इसको डिफाइन किया जाए कि भाई आपको अगर एक बड़े दौरे के बाद या लगातार आईपीएल उसके बाद अगर इस तरीके के टूर्नामेंट्स पड़ते ही रहते हैं, हर साल का है ये, तो उसके बाद आपको कितना आराम जो है वो एक सीनियर खिलाड़ी अगर चाहे तो या तो उसकी डेफिनेशन हो जाए कि भाई इतना आराम आपको मिल सकता है, 15 दिन की छुट्टी मिल सकती है, 20 दिन का आराम मिल सकता है, दैट इज गुड इनफ कि आप रिफ्रेश होकर दोबारा से मैदान पर आ सको। मगर उसकी कोई डेफिनेशन तय नहीं है, तो ये भी एक पॉइंट ऑफ थोड़ा सा टसल बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर तो भाई एडजस्टिंग सा कोच हो, बैकग्राउंड पे रहने वाला गैरी कर्स्टन टाइप हो या फिर राहुल द्रविड़ टाइप हो, ठीक है, जो है सही है, ठीक है, आपस में बात कर ली, जी थोड़े एग्रेसिव है। हाँ जी थोड़े से एग्रेसिव है, वो बोल रहे क्यों भाई ऐसा कैसे, ठीक है, तो फिर उसका सवाल जो है फिर वो मसला या तो बीसीसीआई सॉल्व करे। देखिए बात इनकी बिल्कुल ठीक है, इस चीज पे अगर आप आएंगे तो मुझे लगता है ये भी इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि आप देखिए आप एक प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, हम भी, मैं और आप, हम भी एक संस्थान में काम करते हैं, और अगर अचानक से हम कह दें कि चलो भाई हमने बहुत लंबा लगातार आईपीएल कवर किया, उसके बाद वर्ल्ड कप कवर किया है, अब हमें 1 महीने की छुट्टी चाहिए, ऐसे नहीं होता है, काम नहीं रुकता है, आपको आना पड़ता है। और ठीक है 1 महीने की ठीक ठाक छुट्टी मिल चुकी है, अब मुझे लगता है श्रीलंका सीरीज के लिए वापस आ जाना चाहिए। टेक्निकलिटीज में अगर जाएं तो बिल्कुल आ जाना चाहिए। 1 महीने के आराम के अलावा आप कितना आराम एक्सपेक्ट करते हैं? आप प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, इंडिया के लिए खेलना एक प्रोफेशनलिज्म है आपके लिए, और वहां पे अगर आप अवेलेबिलिटी नहीं दिखाते हैं तो कहीं ना कहीं बिल्कुल गौतम गंभीर का नाराज होना या उनका बुलाना, सीनियर खिलाड़ियों को वापस रिक्वेस्ट करना, ये बिल्कुल बनता है। मुझे लगता है कि ठीक है श्रीलंका सीरीज है, उतनी टफ सीरीज नहीं होगी, ये भी समझ में आता है, लेकिन फिर भी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 बहुत करीब है, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि सीनियर खिलाड़ी अगर वापस आएंगे फुल स्ट्रेंथ टीम के साथ, मामला शुरू होगा। 6 वनडे ही आपके पास बचे हुए हैं ट्राई एंड टेस्ट करने के लिए। हो सकता है कि प्लानिंग ये हो कि भाई पहले जो 3 ये श्रीलंका के खिलाफ वनडे हैं, इसमें कुछ नए खिलाड़ियों को ट्राई एंड टेस्ट कर लिया जाए, कुछ स्पेसेस होंगे जिनको फिल करना चाहिए, सही कॉम्बिनेशंस तलाश। मुझे लगता है 2023 की टीम से ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, बहुत ही पिक्चर परफेक्ट टीम थी वो, वहां पे उस टीम ने बहुत कमाल का प्रदर्शन किया। कैप्टन वही सोच के चल रहा है, कैप्टन एग्जैक्टली वही सोच के चल रहा है। जीजी को बस ये सारी चीजें लूप में लेके बताने की जरूरत है कि भाई हमारी एक पेज पे आने की जरूरत है। एग्जैक्टली एक पेज पे आने की जरूरत है। एज ऑफ नाउ हमारी ये प्लानिंग है, वरना आप देखिए टीम बिल्कुल सॉर्टेड है, आप उस टीम में ओपनिंग कॉम्बिनेशन नहीं छेड़ना चाहेंगे। दोनों खिलाड़ियों ने बेहतरीन किया है, विराट कोहली ने कमाल का प्रदर्शन किया था, जो जहां तक खेले हैं वर्ल्ड कप फाइनल में भी रन बना के आ रहे हैं। उसके बाद बुमराह है ही आपके पास अवेलेबल है, बात तो 3 की ही है ना, श्रेयस अय्यर है आपके पास अवेलेबल, सारी चीजें हैं। तो मुझे लगता है कि जो स्लॉट्स आपको लगता है कि फिल करने चाहिए या जो डाउटफुल स्लॉट्स हैं उनको लेके आप जाएं और श्रीलंका दौरे पे वहां पर आंसर्स ढूंढें, उनके आंसर्स एग्जैक्टली वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए जी आपको शेड्यूल भी दिखाई देते हैं, श्रीलंका सीरीज का क्या शेड्यूल है। पहले T20I सीरीज खेली जाएगी, उसके बाद जो है ODI सीरीज है। जो मसला फंसा हुआ है वो ODI सीरीज के लिए फंसा हुआ है, T20I सीरीज के लिए कोई इस तरीके का मसला नहीं है, बस कप्तान कौन होगा यही एक छोटा सा सवाल है, जिसका एक ऑब्वियस सा जवाब हार्दिक पांड्या है, क्योंकि अभी फिट है, ठीक है, अभी अच्छा करके आ रहे हैं, कोई इस तरीके का वो नहीं है। कोई सरप्राइज वहां पे हो जाए तो अलग बात है। 27 से शुरू हो रही है सीरीज, पहला T20I है, पले कले में जो है सारे T20I खेले जाएंगे 27, 28 और 30 को। ODI सीरीज का दिखा दीजिए शेड्यूल किस तरीके का है। ODI सीरीज जो है 2 तारीख से शुरू हो रही है, तो अगर खिलाड़ियों को वहां पर आना है तो ये पूरा महीना जो है आप आराम कर सकते हो, 1 तारीख को पहुंच जाओ भाई। लेकिन आप देखिए एक चीज जो चीज मैंने ऑब्जर्व की है, पुराने जमाने में या ज्यादा नहीं, आज से 3, 4, 5 साल पहले की अगर हम बात करें तो एटलीस्ट 2 T20I के बीच में 1 दिन का गैप रखते थे जी। इनफैक्ट ODI की अगर बात करें तो कम से कम 2 दिन का गैप होता था 2 ODI के बीच में। अब आपको नहीं लगता है कि BCCI जो भी शेड्यूल बना रहे हैं कुछ ज्यादा ही जल्दी बना रहा है, खिलाड़ियों की बॉडी पे ज्यादा ही एक टोल ले रहा है एक तरीके से? क्योंकि देखिए एक बार शेड्यूल पे नजर डालते हैं, पहला वनडे आप 2 अगस्त को खेल रहे हैं, दूसरा ही वनडे आप 4 अगस्त को खेलते हैं, 1 दिन का ब्रेक, 50 ओवर के मैच में 50 ओवर फील्डिंग करना, 50 ओवर बल्लेबाजी करना, लगभग 100 ओवर के आसपास का गेम खेलना हेक्टिक होता है। 1 दिन का ब्रेक और उसके बाद फिर आपने 2 दिन का ब्रेक दिया है, 7 तारीख को एक मैच है। T20 वाला एक बार ग्राफिक्स और दिखाएं T20 शेड्यूल के, जिसमें ये चीजें समझ में आ रही है। एग्जैक्टली 27, 28 और 30, 1 दिन 29
दिन का मतलब ये ठीक तीन है, मैचेस 20 ओवर का फॉर्मेट है, 4 बहुत दिन में ज्यादा- 3 मैच है। 4 दिन में 3 मैच खेलना, मतलब मैं कहता हूं कि हम लोग क्लब लेवल की क्रिकेट आपस में भी खेलते रहते हैं। 4 दिन में अगर 3 मैचेस आप लगातार खेल लें तो जाएगा। आप थक जाएंगे। वो तो फिर भी प्रोफेशनल लेवल पे खेल रहे हैं, तो उसके बाद अगर आप कहें कि भाई बॉडी पे टोल आ रहा है या इंजरी क्यों हो रही है, इन चीजों का भी मुझे लगता है BCCI स्केड्यूलिंग को पर ध्यान देना चाहिए, देना बहुत मगर जरूरी है। मगर मेरे को लगता है ये खिलाड़ियों से बात करके स्केड्यूल्स नहीं बनाए जाते, ये अपने हिसाब से बनाए जाते हैं। ये इसमें बट अगेन खेलना तो ग्राउंड पे खिलाड़ियों को। हाँ, मगर ये है कि इसमें मार्केटिंग एंगल शायद ज्यादा होते हैं कि भाई चलो अब ये सीरीज हो गई तो हमारे पास समय बचता है, हम दूसरी सीरीज एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये इसका कारण मेरे को लगता है ये हो सकता है। हालांकि अभी तक तो फिर अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो फिर ये जो 1 महीने की छुट्टी खिलाड़ी ले रहे हैं, हाँ, तो फिर वो उस अपनी पे जगह आप ठीक- क्वेश्चन मत फिर करिए। वो अपनी जगह फिर ठीक वो है कि अपनी जब जगह मिले- बिल्कुल फिर ठीक है, जब मिलेगी तो उनको- फिर पूरी लेंगे। बिल्कुल, उनको पता है कि जब छुट्टी मिलनी है तो भाई पूरी लेंगे, क्योंकि आप तो मैचेस लगातार करा ही जा रहे हो, आपके मैच की कोई लिमिट नहीं है। तो वो भी कहेंगे कि भाई हमारी छुट्टी की कोई लिमिट ही नहीं है। बस जब हमने जीता है तो फिर हम उसका पूरा फायदा भी जो है Exactly. यहाँ पे उठाएंगे। चलिए जनाब, एक बात तो ये हो गई कि भाई कोच साहब क्या चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भाई सब सीनियर्स चलें, मगर दूसरी तरफ बीसीसीआई का किस तरीके का रवैया है, क्योंकि आखिरकार तो बीसीसीआई बॉस है, उसके जो exactly. जो टॉप अधिकारी हैं उन्हीं की बात सुनी जाएगी और उन्हीं की बात जो है माननी भी होगी। अब वो क्या चाहते हैं, एक छोटी सी चीज जो है उनकी मानसिकता पता लगती है यहाँ से। बोर्ड सचिव ने अभी एक बयान दिया है कि घरेलू क्रिकेट खेलने पर उन्होंने जोर दिया। पहले भी उन्होंने ये बात बोली थी कि भाई घरेलू क्रिकेट जो है खेलना पड़ेगा। उन्होंने कहा भाई सारे खिलाड़ियों को जो है खाली वक्त में, जब वो नेशनल ड्यूटी पे नहीं है तो घरेलू मैचेस खेलने पड़ेंगे। दिलीप ट्रॉफी है, उसके अंदर कम से कम एक मैच आपको खेलना है, ये उन्होंने बोला है। अब मगर उन्होंने साथ में ये भी बोल दिया जय शाह साहब ने कि विराट, रोहित और बुमराह को जो है ना स्पेशल छूट है। ठीक है, वो चाहे तो खेले, ना चाहे तो नहीं खेले। अब वो चाहेगा कौन? ठीक है, चाहता जब वो श्रीलंका में नहीं चाह रहे खेलना तो दिलीप ट्रॉफी कौन चाहेगा खेलना? बिल्कुल ठीक है, तो कोई भी नहीं चाहेगा, सीधी सी लाजमी सी बात है। और मगर अब इसका लॉजिक क्या है? पहले लॉजिक ये था कि भाई तीनों फॉर्मेट में ये खेलते हैं, ठीक है, तो ये लॉजिक था। मगर अब तो ये तीनों फॉर्मेट नहीं खेल रहे, अब तो सिर्फ बुमराह को छोड़ के बाकी दोनों तो एक फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं। तो अब क्यों, अब इस तरीके की स्पेशल छूट क्यों दी जा रही है? तो ये एक या तो कल्चर है कि भाई जो एक बड़ा नाम हो जाता है, बड़ा खिलाड़ी हो जाता है, सचिन तेंदुलकर भी पिक एंड चूज करते थे अपने करियर के आखिरी में कि कौन सी सीरीज खेलनी है, कौन सी नहीं खेलनी, वो छूट यहां पर ऑटोमेटिकली मिलती है। नहीं, देखिए ये खिलाड़ी डिजर्व करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं इस चीज से बिल्कुल अग्री करता हूं। जितनी क्रिकेट पिछले 15 सालों में इन खिलाड़ियों ने खेली है, उसके बाद अगर आप कहें कि भाई होम सीरीज भी खेलो, ऐसे नहीं होता। घरेलू मैचेस खेलो, हाँ, ये चीजें नहीं सही है। उनको पता है प्रॉपर। देखिए कितने लोग कह रहे थे कि रोहित शर्मा पूरे आईपीएल में आउट ऑफ फॉर्म नजर आए, कुछ खास रंग में नजर नहीं आए, लेकिन भैया अंत में स्टार को छक्का रोहित शर्मा नहीं मारा था, एक ओवर में 4-4 छक्के लगाए थे। किसी यंग प्लेयर ने वो काम करके आपको नहीं दिखाया। वो विराट कोहली और वो रोहित शर्मा का एक्सपीरियंस ही था कि भाई फाइनल में, चाहे पूरे टूर्नामेंट में किस तरीके से आपने बल्लेबाजी की है। तो मुझे लगता है कि उन खिलाड़ियों को, जैसे केएल राहुल है, केएल राहुल अभी इस समय क्रिकेट से थोड़े दूर चल रहे हैं, उनको इस समय घरेलू क्रिकेट खिलाइए। श्रेयस अय्यर हैं, उनको आप घरेलू क्रिकेट खिलाइए। जो ये तमाम गेंदबाज है हमारे, खलील अहमद या जितने भी वर्ल्ड कप खेला ही नहीं, वर्ल्ड कप खेला नहीं, आप उनको लगातार खिलाइए। जिम्बाब्वे गए नहीं, आप उन खिलाड़ियों को लगातार खिलाइए। लगातार भी मत खिलाइए, लेकिन एटलीस्ट एक बेसिक, ताकि वो क्रिकेट से बहुत दूर ना रहे। क्योंकि देखिए हर खिलाड़ी को अगर आप इस तरीके की छूट देंगे वो भी पॉसिबल नहीं है। और नो डाउट इन तीनों खिलाड़ियों ने लगातार इतने सालों से कंसिस्टेंटली तीनों फॉर्मेट खेला है, तो क्रिकेट से बहुत दूरी बनाने की कोई बात नहीं है। ये तीनों खिलाड़ी अच्छी फॉर्म में। बुमराह को आप क्यों, मुझे लगता है कि बल्कि इन 3 खिलाड़ियों को डोमेस्टिक खिलाएंगे, उसमें कुछ चोट वोट लग गई तो आपका ही नुकसान है। क्योंकि आज की डेट में भी जो वैल्यू ये खिलाड़ी लगते हैं, ठीक है T20I फॉर्मेट आप खत्म कर दीजिए, लेकिन जो वैल्यू ये ODI क्रिकेट में, जो वैल्यू ये टेस्ट क्रिकेट में रखते हैं, मुझे नहीं लगता है कि किसी भी लेवल पे इनको कोई मैच कर सकता है। हाँ, ये जो नियम कानून बने हैं, ईशान किशन हो गए और बाकी जो खिलाड़ी हैं, संजू सैमसन हो गए, इनको आप ये जरूर कहेंगे कि हाँ, अगर आप किसी नेशनल ड्यूटी पे, नेशनल सीरीज पे नहीं हो तो आप थोड़ी दूरी बनाइए और घरेलू क्रिकेट में जाइए। भले सारे मैचेस मत खेलिए, लेकिन कुछ क्रिकेट जरूर खेलिए, ताकि ज्यादा देर तक आप क्रिकेट से दूर ना रहें, जो भारतीय टीम का ही अल्टीमेट गोल है कि आप बेहतर फॉर्म में नजर आए जब भी आपका सिलेक्शन हो टीम के लिए। बिल्कुल जी। तो ये एक चीज है कि भाई जब बोर्ड ही अपनी तरफ से थोड़ा सा ढीला रवैया जो है, या फिर थोड़ा सा एक रियायती रवैया, या फिर एक आप ये कहें कि भाई एक तरीके से आप वैल्यू कर रहे हो अपने सीनियर खिलाड़ियों को और उनको वो छूट दे रहे हो, तो फिर उसके बाद कोच जैसे मर्जी बयान देते रहे, उससे ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। कि जब ऊपर से ही बोल दिया गया कि भाई कोई बात नहीं, इनके लिए स्पेशल छूट जो है वो है, और ये हमारे लिए मतलब बेशकीमती खिलाड़ी हैं, तो इनको हम स्पेशल छूट दे सकते हैं। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। अब उस खिलाड़ी की बात करते हैं
जिसने थोड़ा सा बयानबाजी करके बवाल मचा दिया। ठीक है, अमित मिश्रा की हम बात कर रहे हैं। विराट कोहली पर उन्होंने जी सनसनीखेज बयान दे दिया। पहले बयान दिखाते हैं आपको, उसके बाद चर्चा करेंगे। ईमानदारी से कहूं तो हर कोई उनका सम्मान नहीं करता। विराट कोहली के बारे में बोल रहे हैं। एक क्रिकेटर के तौर पर मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन अब मैं उनके साथ पहले जैसा रिश्ता नहीं रखता। विराट के दोस्त कम क्यों हैं? उनके और रोहित के स्वभाव में जो है जमीन आसमान का अंतर है, अलग अलग है। मैं कई सालों से भारतीय टीम का हिस्सा नहीं हूं, फिर भी जब मैं आईपीएल या किसी अन्य इवेंट के दौरान रोहित से मिलता हूं तो वो हमेशा मेरे साथ मजाक करता है। मुझे भी सोचने की जरूरत नहीं होती कि वो क्या सोचेगा, जो भी मैं बोलूंगा बेसिकली एग्जैक्टली उससे बात करने से पहले सोचना नहीं और पड़ता। उन्होंने ये बात, और इसके आगे भी उन्होंने ये बात बोला कि विराट के साथ मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं उनके साथ किसी भी तरीके का मजाक कर लूं। और उन्होंने ये भी कहा कि भाई उनका जो नेचर है वो कहीं ना कहीं बदल गया 14 साल की उम्र से मैं चीकू को देख रहा हूं, मगर जैसे जैसे फेम मिला वो बदल गए। ये वो चीकू रहे नहीं जिससे जिसे हम जानते मगर एक बात है कि अमित मिश्रा आज ये बात क्यों बोल रहे हैं? मुझे इसका क्या लॉजिक है? देखिए लॉजिक तो नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि अब ना एक पीआर जो होता है वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरीके का होता है। मुझे लगता है ना कि जो लोग थोड़ा सा एनी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी। एग्जैक्टली इसी सोच पे आ गए हैं कि आपको कुछ नहीं मिल रहा, लाइमलाइट से आप थोड़े दूर हैं, आप एक काम करिए, विराट कोहली को पकड़िए और उनके बारे में 4 ऐसी बातें बोल दीजिए कि आप अचानक से सुर्खियों में आ जाएं। और दूसरी चीज, आजकल पता है क्या लोग कर रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे फैंस जो है डिवाइडेड हो जाते हैं बहुत हद तक। रोहित के फैंस अलग हैं और ढेर सारे हैं, विराट के फैंस अलग हैं और ढेर सारे हैं। दोनों के फैंस में लड़ाई लगवाने का काम या इस तरीके की बयानबाजी, मुझे लगता है इन चीजों से बचना चाहिए। ये सब काम पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी करते हैं, उन पे ज्यादा सूट करता है। विराट कोहली पे कुछ भी आपको समय आया आपने बोल दिया, मतलब मैं नहीं समझता हूं विराट कोहली पे आपने कुछ बोल दिया और इधर रोहित की तारीफ कर दी। अब आप देखिए सोशल मीडिया पे फैन वॉर शुरू हो जाएगा बिना मतलब के, जबकि वो दोनों खिलाड़ी आपस में कितनी एक दूसरे की वैल्यू करते हैं ये सब पूरी दुनिया जानती है। और दूसरी चीज आपको एक वाकया भी बताता हूं, इसी आईपीएल की बात है, जब ईशांत शर्मा के साथ गेंदबाजी कर रहे थे, ईशांत की गेंद पे वो आउट हो गए, कितने हंसी मजाक के तौर पे वो पूरा मुकाबला चला, वहां से आउट होकर चले गए। कुछ ही दिन पहले वीरेंद्र सहवाग से पोस्ट मैच में मिले तो एक सिल्वर कॉइन देने की बात हो रही थी, वो वीडियो भी काफी वायरल हुआ कि अरे भैया आपके लिए ये। तो वो कमराडरी जो है दिल्ली क्रिकेटर्स जितने हैं दिल्ली वाले, जिनके साथ वो बचपन से खेलते हुए आए हैं, उनके साथ वो कमराडरी नहीं बदली है। गौतम गंभीर के साथ इस पूरे आईपीएल में कितनी अच्छी अच्छी तस्वीरें सामने आई, दोनों एक दूसरे से बात करते नजर आए। आप देखिए इस तरीके की बयानबाजी, अमित मिश्रा ने खुद केवल 10 T20Is खेले हैं भारत के लिए। और अब ठीक है, आप एज फ्रॉड की भी बात आपने कही थी, पता नहीं क्या क्या बहुत सारी बयानबाजियां आपने कर दी हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक पीआर स्टंट है एक तरीके का, कि अगर आप लाइमलाइट से थोड़ा दूर हैं तो आप लगातार कुछ ऐसी चीजें कर दीजिए। दो बातें इसके अंदर, या तो जो आप बोल रहे हो कि भैया ये पीआर स्टंट है, या फिर ये है कि भाई अब देखो 2025 में मेगा ऑक्शन होना है आईपीएल का, आप इंटरनेशनल तो आपका खत्म ही है, ठीक है। अब उससे पहले आपकी भी उम्र इस किस्म की हो गई, आप एज फ्रॉड की बात कर रहे हो, मेरे ख्याल से 42 ही दिखाते हैं, 43-44 होंगे टाइम, बिल्कुल 45 से कम नहीं लगता। हाँ, तो वो 45 से कम, अब वो जो भी हो, ठीक है। मगर बात ये है कि भाई अब आपको शायद और क्रिकेट खेलनी नहीं है। मुझे लगता है कि ये रिटायरमेंट अनाउंस करने के एग्जैक्टली, जब आप रिटायर हो जाते हो ना तो फिर आप कुछ भी बयानबाजी कर सकते हो, क्योंकि आपने अपना काम कर लिया, ठीक है। आपने अपने जो जितनी नौकरी करनी थी, जितना पैसा कमाना था वो सब कर लिया। अब आप जो है बस रिटायर हो रहे हो तो आप दुनिया भर की बयानबाजी बिल्कुल, क्योंकि ये वही नजर आ रहा है। देखिए विराट कोहली पे इस तरीके के कमेंट्स करना, मतलब हर इंसान एक एज के साथ मैच्योर होता है। हमने विराट को एकदम सुपर एग्रेसिव भी देखा है, और अब वो विराट कोहली भी हमने देखा है जो कितना शांत रहते हैं ग्राउंड पे, और इस तरीके का नहीं है। मतलब यंगस्टर्स की मदद करते हैं, यंगस्टर्स की मदद करते हैं। हर अपनी स्पीच में, पोस्ट मैच से लेके पूरे टूर्नामेंट में आपने देखा, हर जगह उन्होंने कितना जिक्र किया कि भाई 6 वर्ल्ड कप मैं खेला हूं और आप मुझे वर्ल्ड चैंपियन बोल रहे हैं, लेकिन मुझसे ज्यादा रोहित डिजर्व करता था। उसने 9 वर्ल्ड कप्स जीते हैं, खेले हैं, और उसके बाद ये इस मुकाम पे पहुंचा है। हर जगह उन्होंने अपने कमराडरी की बात की, अपने खिलाड़ियों की मदद की। जसप्रीत बुमराह के लिए उन्होंने अलग से क्राउड में हूटिंग करवाई कि भाई जसप्रीत बुमराह ने हमें फाइनल मैच में कमबैक कराया। सारे खिलाड़ियों की वो मदद करते हैं लगातार। मुझे लगता है कि इस तरीके के बयानबाजी से अमित मिश्रा को कुछ होना चाहिए। ये थोड़े सा इमेच्योर हरकत हो गई, और उनके जैसे सीनियर ग्रेसफुली चले जाओ, एग्जैक्टली ग्रेसफुली चले जाओ। इस तरीके के बयानबाजी से कुछ होना जाना है नहीं। और उल्टा इससे विराट कोहली ने बयान दे दिया, फिर क्या होगा? एग्जैक्टली, फिर क्या हो जाएगा? सही बात है, मतलब चलिए चीजें मगर मैच्योरिटी दिखानी चाहिए। एग्जैक्टली, अमित मिश्रा ने सिर्फ विराट कोहली के बारे में नहीं बोला, विराट कोहली का उत्तराधिकारी जिन्हें कहा जाता है शुभमन गिल, उन पे भी आपने उन पर भी बयान दे दिया है। क्या बयान दिया मैं आपको दिखा देता हूं। जहां बीसीसीआई उनको नेक्स्ट कैप्टन सोच रही है, गिल से ज्यादा अच्छे कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ है। मैं शुभमन गिल को कप्तान नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मैंने उसे आईपीएल में देखा है, उसे नहीं पता कि कप्तानी कैसे करनी है।
उसके पास कप्तान का आइडिया नहीं है। मैंने उसे आईपीएल में देखा, गिल को पता नहीं है कि उन्हें कैसे कप्तानी करनी है। ये बात जो है अमित मिश्रा ने बोल दी गिल के बारे में। अब इन्होंने 4-1 से सीरीज जिताई जिम्बाब्वे के। मैं आपको कप्तान नहीं बनाऊंगा। अरे आप कौन है भाई? हाँ, आपको बॉल कौन रहा है? आपको बॉल कौन रहा है कप्तान बनाने को? अरे भाई आप किसी खिलाड़ी को, यंग खिलाड़ी को मौका दोगे? वो उसने गए 4-1 से सीरीज जिता के लाए हैं। उनकी पोजीशन पे, उनके अपने परफॉर्मेंस पे बात आ रही थी, वो भी आपने सही से मतलब आपने एनालाइज नहीं किया, क्या नहीं किया। अच्छी खासी सीरीज रही है, हाईएस्ट रन स्कोरर रहे हैं इंडियन बैट्समैन के तौर पे, और ज्यादा नहीं। देखिए किसी भी खिलाड़ी को मौका देना चाहिए। 2023 में उनका क्रिकेटर ऑफ द ईयर उनको चुना गया था, ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर। क्या कमाल का साल रहा है उनका। उनको आप कहते हैं कप्तान नहीं बनाने की बात। कैप्टनसी आप समय देते हैं उसके साथ ही आती है। ये सीरीज जिस तरीके से कप्तानी उन्होंने की, ऋतुराज गायकवाड़ ठीक है, बहुत अच्छे कप्तान होंगे, लेकिन एक अच्छा कप्तान होने से पहले कौन किसी को बोलने वाले? सब छोड़िए, मैं कहता हूं आप ऋतुराज गायकवाड़ बहुत अच्छे कप्तान होंगे, लेकिन एज अ प्लेयर पहले अपनी जगह तो प्लेइंग 11 में फिक्स कर पाओ आप। आपने टीम में अपनी जगह फिक्स की नहीं हुई है, आपको कहां से कप्तानी दी जाएगी? शुभमन गिल के पास एटलीस्ट आज इतना कैलिबर है, इतना उन्होंने खुद को साबित कर लिया है कि वो तीनों फॉर्मेट में भारतीय टीम का हिस्सा रहते हैं, और ये बड़ी बात है। और आप तभी पहले एक अच्छा खिलाड़ी अपने फॉर्म में आता है, परफॉर्मेंस करता है, उसके बाद उस पर कैप्टनसी का भार डाला जाता है। आउट ऑफ फॉर्म खिलाड़ी या वो खिलाड़ी जिसकी अपनी पोजीशन पे खतरा है, उसको आप कप्तान नहीं बना सकते। और दूसरी चीज, आपके कप्तान बनाने ना बनाने से कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं। यंग कप्तान है, आपको आप जैसे सीनियर खिलाड़ियों को इन कप्तानों को बैक करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए कि भाई कमाल की कप्तानी की आपने, पहली सीरीज आपकी अच्छी गई, धीरे धीरे आप सीखेंगे। पहला ही सीजन था आईपीएल में, आपने कितना देख लिया इनको कप्तानी करते हुए। एक सीजन का कप्तान था वो, और एक सीजन में ठीक ठाक डिसेंट परफॉर्मेंस किया है। कलेक्टिव टीम का परफॉर्मेंस जब नहीं आया तो किस तरीके से अकेले का प्रदर्शन में नहीं आया, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। पहला सीजन बहुत लोगों का अच्छा नहीं जाता है। हार्दिक पांड्या इतने चैंपियन कप्तान माने जा रहे थे, अचानक से मुंबई इंडियंस में और बेड़ा गर्क करके रख दिया। तो अब रोहित शर्मा के सीजन खराब नहीं गए। रोहित शर्मा के सीजन खराब नहीं गए। पिछले 3-4 साल से मुंबई इंडियंस ने कोई ट्रॉफी नहीं जीती है। ऐसे तो आप रोहित को लेजेंडरी कप्तान बोल रहे हो, आपने अपने बयान में भी उनकी तारीफ कर दी, लेकिन जरा रिकॉर्ड उठा के देख लो मुंबई ने पिछले 3-4-5 सालों में क्या प्रदर्शन किया है। 2020-21 के बाद कुछ भी नहीं आया मुंबई के हाथ में। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की बयानबाजी से बचना चाहिए। आप सीनियर खिलाड़ी हैं, ग्रेसफुली आए थे, आपको अभी तक सबने बहुत रिस्पेक्ट दी है, और ग्रेसफुली आपको जाना भी चाहिए। उस तरीके से अब आपकी उम्र भी हो चुकी है। इस तरीके की बयानबाजी करके फालतू की आलोचना करना और एक पीआर स्टंट के नाम पे ये सारी चीजें करना मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आता। समझ के थोड़ा सा परे है, मगर चलिए जी, अमित मिश्रा की अपनी समझ है, वो अपनी समझ से जो बात कह रहे हैं वो हमने आपके सामने यूं के यूं रख दी। चलिए जी, अंत में एक खबर दिखा देते हैं, हरभजन सिंह से जुड़ी हुई। माफी मांगनी पड़ी है उनको सरेआम। ठीक है, क्या कहानी है आपको फटाफट से बयां कर देते हैं ग्राफिक्स के जरिए, फिर इस ब्रॉडकास्ट का भी उसी के साथ अंत करेंगे। WCL हुआ इंग्लैंड के अंदर, फाइनल जीतने के बाद खिलाड़ियों ने जश्न मनाया। भज्जी ने एक वायरल गाना है तौबा तौबा, उसके ऊपर जो है 3-4 खिलाड़ियों ने जो है वो डांस किया, और लंगड़ाते हुए जो है ना वो एक दरवाजे से निकले, और फिर वो जो है जा रहे हैं। अब वो ये दर्शाना चाह रहे थे कि भाई हम पूर्व क्रिकेटर हो गए, उसके बाद जब हमने एक टूर्नामेंट खेला है, हमने उस टूर्नामेंट को जीता, मगर अब हमारी हालत देखिए कैसी होगी। हम बुजुर्ग क्रिकेटर हो चुके हैं, अब हमारे ना हाथ पांव दुख रहे हैं। मगर उनका आइडिया ये था, मगर हुआ क्या कि इससे पैरा एथलीट है मानसी जोशी, वो आहत हो गई। उन्होंने कहा कि भाई आप जो है ना दिव्यांग जनों का मजाक उड़ा रहे हो, और इससे सोसाइटी के अंदर ना गलत मैसेज जाता है। बात उनकी बिल्कुल ठीक थी। ठीक है, हरभजन सिंह ने अपनी उस बात को समझा, और बिना कोई मतलब बहस किए उन्होंने उस वीडियो को डिलीट किया, माफी मांगी, और बोला कि भाई हमारी ये मंशा नहीं थी कि हम आहत करें। ठीक है, हम सम्मान करते हैं कि सब लोगों का सोसाइटी में जो भी लोग हैं, और हम इस तरीके की मंशा हमारी नहीं थी, हम इस वीडियो को हटा लेते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है। तो ये एक तरीके से भज्जी ने ये मैच्योरिटी होती है, शायद अमित मिश्रा को सीखनी चाहिए। अमित मिश्रा में ये मैच्योरिटी नहीं आई है, हरभजन सिंह में आ गई। तुरंत उन्होंने उस बात को एक्सेप्ट कर लिया, जानबूझ के नहीं किया गया था, मगर कई बार ये चीजें हो जाती हैं जोश में, जब आप जीतते हो बड़े दिनों के बाद। सेलिब्रेशन करो, उनका इंटेंशन कोई बुरा नहीं था। और देखिए नो डाउट वो ये बताना चाह रहे थे कि भाई हम एक पूर्व क्रिकेटर हो चुके हैं, हमने जीत तो लिया टूर्नामेंट, लेकिन हम थक गए, बैड टेस्ट में चला गया, वो था बैड टेस्ट में चला गया, बिल्कुल उनको गलत तरीके से परसीव कर लिया गया। लेकिन देखिए मैच्योरिटी यही होती है, ज्यादा बहस नहीं की और आराम से वीडियो को डिलीट किया, और एक माफी का स्टेटमेंट जो है उनका वो भी सोशल मीडिया पे आ गया। मुझे लगता है ये मैच्योरिटी होती है। इसके बाद ना कोई हरभजन सिंह को कुछ बोलने वाला है और ना कुछ, क्योंकि सबको पता है कि हाँ ठीक है गलत इंटेंशन उनका नहीं था, लेकिन अमित मिश्रा से ये उम्मीद नहीं थी। चलिए जी, अमित मिश्रा से उम्मीदें तो बहुत सारी थी, मगर वो उम्मीदें जो है 2004 से जो है पूरी कभी नहीं हो पाई है उस तरीके से। कोई बात नहीं जी। चलिए जी, इसी के साथ ये सारी खबरें थी। हमने कहा भाई आपको पिरो के ये सारी खबरें अपने ब्रॉडकास्ट में दिखा देते हैं। मुझे और आयुष को दीजिए इजाजत, टाटा बाय बाय।
NBC Bearings, 80 के बिरला ग्रुप कंपनी।